हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन की एक और वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर एज अंडर या आर एज फॉलोज। सबसे पहला, प्राइमरी डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स विच आर डिपॉजिटेड इन कैश बाय द पब्लिक इन बैंक्स। मतलब प्राइमरी डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स हैं जो हम अपने बैंक में खुद कैश जमा कराते हैं, पहली बार जमा कराते हैं अपने अकाउंट में। समझ गए बात। वाइल सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड बाय द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टू देयर कस्टमर्स। तो सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या हैं? वो पैसे जो बैंक लोन अमाउंट के तौर पे किसी और के खाते में डालता है जो लोन मांगने आया है। मैंने जो अपने अकाउंट में पैसे जमा कराए खुद कैश में, प्राइमरी डिपॉजिट। अगर मैं बैंक से लोन लेने जाता हूँ और बैंक मुझे लोन देता है तो मेरे अकाउंट में डालेगा ना पैसे, उसको कहेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट्स। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, प्राइमरी डिपॉजिट्स आर पॉजिटिव डिपॉजिट्स। जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं उसको पॉजिटिव डिपॉजिट्स कहा जाता है, सिंस बैंक्स प्ले नो एक्टिव रोल इन देयर क्रिएशन। बैंक प्राइमरी डिपॉजिट्स को असर करने के लिए तो कुछ नहीं कर पाता, ठीक है ना। अब बंदे की मर्जी है ना, वो अपने अकाउंट में पैसे कैश जमा कराए ना कराए। समझ की बात। ऑन द अदर हैंड, सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर एक्टिव डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय द बैंक्स। जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं वो एक एक्टिव डिपॉजिट है, क्योंकि बैंक ने अपनी खुद की मर्जी से किसी को लोन दिया है और जिसको लोन दिया उसके अकाउंट में खुद पैसे डिपॉजिट किए हैं। समझिए बात। थर्ड आ जाता है, सेकेंडरी डिपॉजिट्स डिपेंड अपॉन प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड कैन बी सेवरल टाइम्स मोर देन द प्राइमरी डिपॉजिट्स। जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं मतलब लोन्स हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट पे डिपेंड करते हैं। अगर प्राइमरी डिपॉजिट ज़्यादा है तो लोन भी तो कई गुना ज़्यादा दिया जाएगा ना। और बल्कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं मतलब लोन्स का अमाउंट है वो प्राइमरी डिपॉजिट से कई गुना ज़्यादा होता है। जितने गुना ज़्यादा होता है उसको क्रेडिट मल्टीप्लायर कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल द सेकेंडरी डिपॉजिट्स बट नॉट द प्राइमरी डिपॉजिट। जो भी सेंट्रल बैंक है, कंट्री का हेड बैंक है, वो सेकेंडरी डिपॉजिट्स को कंट्रोल कर सकता है। सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है? लोन्स। तो लोन्स को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है? क्रेडिट पॉलिसी लेके आता है, मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। मगर वो प्राइमरी डिपॉजिट्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब आरबीआई या सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है? अगर मैं अपने बैंक में पैसे डालना चाहता हूँ, मुझे आरबीआई थोड़ा ना रोक सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।